जय गुरुदेव। आज की ये कहानी बड़ी ही अनूठी है। ये एक ऐतिहासिक सत्य है। ये कहानी है रूस के बादशाह की। रूस के बादशाह को जार कहा जाता था। तो रूस में उस समय राजतंत्र हुआ करता था। तो एक जार था। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने नागरिकों से नाराज हो गया और उस नाराजगी में उसने उन्हें अपने देश से निकाल दिया। नागरिक बेचारे दुखी होकर देश छोड़कर चले गए। कोई लोकतंत्र तो उस जमाने में था नहीं जो हंगामा खड़ा किया जाता, कोई मुद्दा बनाया जाता। हुक्म तो हुक्म था। तो नागरिक देश छोड़कर चले गए, कहीं चले गए और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। वतन छोड़ने का उन्हें बहुत दुख था, लेकिन वापस मुल्क लौटने का कोई जरिया भी तो नहीं था। तो बेचारे बड़े दुखी थे और इधर जार भी उन्हें भूल नहीं पाया था, उन्हें याद करता रहता था और देश निकाले की सजा देने का उसको भी बड़ा गम था। तो ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। जब कई दिन बीत गए तो जार ने उन लोगों का पता लगवाया कि वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो उसने ये काम अपनी गुप्तचर शाखा को सौंपा। उस जमाने में राजतंत्र की गुप्तचर शाखा बड़ी सजग और सक्रिय हुआ करती थी, इसलिए राजाओं को कोई जानकारी लेने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। तो जार को ये पता चला कि जिन नागरिकों को उसने देश निकाला दिया है वे सारे नागरिक ब्रिटेन बंदरगाह पर समुद्र तट के किनारे काम कर रहे हैं। तो जार ने सोचा कि अगर मैं वहां बादशाह के रूप में जाऊंगा तो शाही रस्म और रिवाज होंगे, कहीं ऐसा न हो कि मेरे नागरिक ये सब देखकर और डर जाएं। इसलिए वो एक साधारण आदमी की तरह इंग्लैंड गया और बंदरगाह पर जाकर उन मजदूरों से मिला। तो उसने तो उन सबको पहचान लिया, लेकिन वो रूसी मजदूर जार को पहचान नहीं पाए। तो वो जार भी उन्हीं के साथ रहकर मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया तो धीरे धीरे उसकी सबसे दोस्ती हो गई, दोस्ती बढ़ गई। तो जब उन सबको उसने अपने विश्वास में ले लिया तो एक दिन उसने उनसे कहा कि दोस्तों, रूस का जार मेरा दोस्त है, उससे कहकर मैं तुम सबको माफी दिलवा सकता हूं और मैं तुम सबको माफी दिलवाऊंगा और फिर तुम सब अपने वतन में फिर से रहने लगोगे। तो उसकी दोस्ती पर तो सबने भरोसा किया, लेकिन वापसी की बात किसी के भी गले नहीं उतरी। तो सब आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि भाई आखिर ये भी तो हमारी तरह ही एक मजदूर है, इसकी दोस्ती बादशाह से कैसे होगी। तो उन्हीं में से किसी ने कहा कि भाई जब ये कह रहा है तो मानने में क्या हर्ज है, चलो चलकर देखा जाए, हो सकता है इसकी बात सच निकल जाए और हमें माफी मिल जाए, नहीं तो हम वापस लौटकर यहाँ तो आ ही जाएंगे। तो सब लोगों ने आपस में तय किया और फिर वो सब मजदूर बादशाह के साथ जाने को तैयार हो गए। जार उन सबको साथ लेकर चला और जब वो रूस की सीमा पर पहुंचा तो सीमा के प्रहरियों ने देखा तो तुरंत पहचान लिया और बड़ा भव्य स्वागत किया। तो स्वागत को देखकर मजदूर सोचने लगे कि ये तो जार का कोई पक्का जिगरी दोस्त है, तभी तो इतना स्वागत हुआ है और हम लोगों के लिए भी किसी ने कोई पूछताछ नहीं की है। तो जार उन सबको लेकर राजधानी पहुंचा तो वहां उनका और भी जोरदार स्वागत हुआ और महल के द्वार पर जो स्वागत हुआ उसका तो कहना ही क्या था। यह देखकर मजदूर बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि यह जरूर बादशाह का जिगरी दोस्त है। महल में जाने से पहले उसने मजदूर दोस्तों से कहा कि दोस्तों, तुम यहीं रुको, मैं जाकर बादशाह से तुम्हारे लिए सिफारिश करता हूं, तुम्हें माफी अवश्य मिलेगी। उसकी बात सुनकर सब के सब वहीं खड़े हो गए।
तो जार महल के अंदर गया और वहां से वो शाही पोशाक पहनकर राज दरबार में आया और राज दरबार में आकर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, जो लोग बाहर खड़े हैं उन्हें बाइज्जत मेरे सामने पेश करो। तो सिपाही गए और उन मजदूरों को लाकर उन्होंने दरबार में पेश किया। जब मजदूर आए तो उन्होंने देखा सामने बादशाह, उनका वही मजदूर साथी। तो बादशाह उनको देखकर हंसा। मजदूर भी बड़े हैरत में थे कि उनका मजदूर दोस्त जो बादशाह का दोस्त था वो तो खुद बादशाह है। तो बादशाह ने कहा कि दोस्तों, मैंने तुम्हें देश निकालने की सजा दी थी, अब मैंने तुम्हें माफ किया। अब तुम अपने देश में खुशी खुशी रहो, अब तुम्हें कभी नहीं निकाला जाएगा। तो इसी तरह से संत महात्मा भी इस दुनिया में आते हैं और साधारण इंसानों की तरह ही इस दुनिया में रहते हैं और जीवों से कहते हैं कि भाई तुम चलो, हम तुम्हें ले चलेंगे, तुम्हें माफ़ी दिलाएंगे। और जो उनके साथ चल पड़ते हैं यानी अंतर साधना में लग जाते हैं, वो मंजिल दर मंजिल गुरु की महिमा को देखते हैं और जब अपने सच्चे घर सतलोक में पहुंचते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है कि गुरु सर्व समर्थ हैं, परमात्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं है। जय गुरुदेव।